उत्तर प्रदेश इन दिनों चर्चा में है। एक तो वजह कुंभ है, जिसकी तैयारियां जोर-शोर पर हैं और योगी आदित्यनाथ ने इस कुंभ को बहुत सजाया है, बहुत सँवारा है, बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तैयारियां की हैं, ऐसा मीडिया बता रहा है। मीडिया बता रहा है कि कैसे इस कुंभ को ऐतिहासिक बना दिया है और ये अब तक के जितने कुंभ हुए, उनकी तैयारियों में सबसे टॉप पर पहुंच गया है। ये नोएडा का मीडिया भी बता रहा है और वो मीडिया भी बता रहा है जो बकायदा लखनऊ से मॉनिटर किया जा रहा है या लखनऊ से चलाया जा रहा है। हकीकत क्या है? हकीकत क्या है और क्या हकीकत में आम जो लोग श्रद्धा रखते हैं, जो जाना चाहते हैं, जो पहुँचते हैं, उनको वो तमाम चीज़ें मिल पा रही हैं या ये सब चीज़ें एक एक पर्दे के पीछे ढकी जा रही हैं? हमारे साथ आलोक पाठक जी हैं, उनके साथ हम चर्चा करेंगे। आलोक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आलोक जी, कुंभ को लेकर अखिलेश यादव के 2 ट्वीट आए। अब वो ट्वीट तो ये बता रहे हैं कि भई वहाँ लोग ठंड में बिना किसी छत पर साए के रुकने को मजबूर हो रहे हैं। पानी नहीं मिल पा रहा है, लोगों के पास व्यवस्थाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। दूसरी तरफ मीडिया ये दिखा रहा है कि भाई बड़े-बड़े कॉटेजेस बने हैं, बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं दी जा रही हैं। लोगों के पास ऐसी कोई सुविधा होगी नहीं जो पहुंच ना रही हो। इतना विरोधाभास क्यों नजर आ रहा है अखिलेश यादव के ट्वीट्स में और जो मीडिया दिखा रहा है उसमें? देखिए, पहले आपको समझना पड़ेगा कि कुंभ है क्या। जी। कुंभ सनातन धर्म के लिए एक तीर्थ का समय है कि आदमी जाता है, कुंभ संगम पे स्नान करता है, साधना करता है। जब आप साधना करते हैं तो साधना में आप सांसारिक चीजों से थोड़ा दूरी बना के रखते हैं। पहले क्या होता था, लोग जाते थे, वहां पे तपस्वियों के टेंट लगे रहते थे और कुछ लोग गंगा नदी के किनारे अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से टेंट वगैरह लगाते थे और वहां पे रात्रि विश्राम करते थे, दिन भर भजन करते थे, सुबह शाम गंगा का स्नान करते थे। अब इस आयोजन को ऐसा बना दिया गया है कि ये टूरिस्ट का इवेंट हो गया है। कॉटेज एक नया शब्द सुनाई दे रहा है जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं और मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं। जहां साधना होती थी, वहां विलासिता की चीजों का क्या मतलब? अब ये दावा किया जा रहा है कि आपको 5 स्टार जैसी फैसिलिटी मिलेगी। भैया, जिसको कुंभ में लोग 5 स्टार में रहने के लिए नहीं आते हैं। कुंभ में पैसे वाला आदमी भी आता है, गरीब भी आता है, वो तपस्या करने आता है, वो साधना करने आता है। पहले तो क्या करते थे, गांव देहात के लोग जो है अपना अनाज भी लेके आते थे कि खुद ही पकाएंगे, खुद ही खाएंगे। और चूंकि साधु सन्यासियों के बहुत सारे वहां पे प्रवचन हो रहे होते थे, तो दिन में जाके साधु सन्यासी का प्रवचन सुनते थे, प्रभु का स्मरण करते थे और रात को अपनी कुटिया में जैसे बना उसमें सोते थे। अब क्या हुआ कि देखिए, परसेप्शन क्या बना है, क्या पिछले 15 दिनों से तमाम टीवी चैनलों ने बहुत सारे इवेंट किए। अच्छा, हर इवेंट के मेजर अट्रैक्शन कौन थे? हमारे योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ जी ने हर टीवी के प्रोग्राम में आके बोला कि हमने कुंभ में ऐसी दिव्य व्यवस्था की है, हमने 10,000 करोड़ खर्चा किया है, पूरी दुनिया इसको देखेगी और ऐतिहासिक होगा कुंभ। दावे किए गए, लेकिन ये दावे पहले ही दिन गलत साबित हुए। कैसे गलत साबित हुए? कल रात को, पहले तो दिन भर मीडिया ने चलाया कि 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया और तमाम चीजें हुई, वो दिन भर मीडिया की खबरें आती रही। रात को 10:57 अखिलेश यादव जी ने वीडियो जो ट्वीट किया है ना, वो अगर मैं कहूंगा अगर आप लगवा दें और 2 मिनट 4 सेकंड का वीडियो जनता देख ले, क्योंकि जो वहां की जो ताजी तस्वीरें थी कल रात की, वो योगी जी ने जो दावे किए थे वो क्या हकीकत थी, उस 2 मिनट के वीडियो से ये साबित हो गया कि जो दावे थे और हकीकत में बड़ा अंतर है। देखिए, हम लोग दूर से आए हैं, तो ये व्यवस्था होना चाहिए जो कम से कम हमारे लिए ऊपर कुछ तो व्यवस्था होना चाहिए। जैसे
शीत न लगे, हवा न लगे। हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं। हम हरियाणा से आए हैं और अपने लिए हम कम्बल लाए हैं। तो इस ठंड में हमारी सुरक्षा सिर्फ कम्बल है। और यहाँ के जितने पुलिस वाले हैं उनसे अगर हम रास्ता भटक जाते हैं तो हम ये पूछते हैं जो हम कहाँ जाएं, हमें रास्ता पता नहीं है। तो ये नहीं बताते हैं जो हमें पता है, क्योंकि ये कहते हैं मैडम आज मैं आया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। हम 2 घंटा रास्ता भटक गए। खाना वाना कोई मिल रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, हाँ? कुछ भी नहीं, कोई सुविधा है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। चाय वही खाली एक पुलिस बार का खरीद सुविधा के है। खाए, कुछ नहीं। ये पुलिस दिखने को चाय हम लोग खरीद के पिए हैं। हाँ। उसके बाद घर से जो नमकीन और बिस्किट लाए थे वही खा के हम हैं। हमारे लिए कुछ तो रात भर ऐसे खुले हाँ, आसमान ऐसे के ही नीचे? खुले खुले आसमान में कल भी थे और आज भी है। देखिए ये थोड़ा हो गया। सरकार तो कह रही है बड़ी व्यवस्था है। हाँ, यही हम भी दुखी हैं, जो कम से कम ये सर्दी में होना चाहिए। कोई व्यवस्था है? ठंडा में मरता नहीं क्यों, तो व्यवस्था बा। कोनो व्यवस्था बा? हाँ बाटे पानी जा आराम से बैठल हाँ माता जी, कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है? न- टेंट है? नहीं, टेंट नहीं है? नहीं, खाना पीना है? नहीं, कुछ नहीं है? कुछ नहीं। सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं। खुद वीडियो बनाइए, देखिए हमारे मुंह कि से कैसे सुनना पब्लिक चाहते पड़ी हुई हैं है। तो हमारी हम यही बोलेंगे तब शिकायत पता है चलेगा। जो- आप खुद देख सकते हैं और देख के वीडियो बना के डालिए, सरकार तक पहुँचाइए। हमारी यही शिकायत है, रिक्वेस्ट है, जो कम से कम हम तो आज है कल चले जाएंगे, लेकिन जो आए उनके लिए थोड़ा ये व्यवस्था होना, सबके उमंग है, तरंग है, जो हम कुंभ में नहाए तो उनके लिए थोड़ा सुरक्षा होना चाहिए, रहने का, बस खाने का। बिल्कुल ये आप ये जी आलोक जी, वीडियो देखा ना आपने? जी बिल्कुल। ये महिलाएं जाड़े के दिन में जब टेम्परेचर 10, 9, 8 है, वहां पर गंगा नदी के किनारे बालू में कुछ कपड़ा बिछा के जमीन पे है, कंबल बैठ के कंबल लेके ओढ़ी हुई है, सर के ऊपर कोई छत नहीं है। तो अखिलेश जी ने यही कहा ना कि हर जो भी तीर्थयात्री आ रहा है उनको सर ढकने की जगह तो मिलनी चाहिए, भोजन का इंतजाम होना चाहिए। तो जब आप इतनी बड़ी संख्या में बुलाएंगे लोगों को, और आपने दावा किया, पहले की सरकार ये दावा नहीं करती थी, बहुत सा आपने दावे किए, और ये दावे वो गंगा के किनारे अगर लाखों लोग, लाखों महिलाएं, पुरुष, बच्चे अगर ठंड में कंबल ओढ़ के खुले आसमान के नीचे बिता रहे हैं, तो दावों की पोल खुल रही है। आज का एक वीडियो और वायरल हुआ है, एक महिला गई थी, उसने बात किया, कई लोगों से बताया कि भैया वह महिलाओं को कपड़े बदलने की कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत भीड़ है। ऐसा नहीं है कि ये पहले भी ऐसा रहा, कुंभ में बहुत भीड़ आती थी, आती रही है, और बहुत लोग खुले आसमान के नीचे रहते थे, रहना पड़ता, इतनी भीड़ आती है। तो फिर आपको ये सब दावे नहीं करना चाहिए था ना कि हम 7,000 करोड़ रुपए में खर्च कर दिया है, दिव्य इंतजाम होगा। और लोग सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि आपके यहां हो रहा है कि हमने 1 लाख टेंट बना दिया है, आप एक से एक विलासितापूर्ण वाले कॉटेज बन गए हैं। कई कॉटेज में तो ये दावा किया जा रहा है कि आपको स्नान करने के लिए आपका कॉटेज संगम नदी के अंदर ही है, उसमें संगम का पानी आपको मिल रहा है। तो और दूसरी जो बात, हम एक जो आपने भी वीडियो चलाया, महिला कह रही है ना, हरियाणा से आई हुई थी, कि हमने पुलिस वाले से रास्ता पूछा, पुलिस वाला बोला कि माता जी हम भी आज ही ड्यूटी पे हैं, हमको रास्ते की जानकारी नहीं। और ये सच मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा है? अभी मैं कुछ, आज भी बड़ा स्नान है, काफी लोग इस मेले में रास्ता भूल जाते हैं। ठीक है, इस बार सरकार ने काफी इंतजाम किए हैं, लेकिन हर इंतजाम में कमी रह जाती है जब बड़ी संख्या में लाखों लोग आते हैं। वैसे सरकार का तो दावा है कि अभी आप जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक 2-2.5 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। खैर, इन दावों की सत्यता दर्शक अपने हिसाब से करे, क्योंकि मेरे हिसाब से 2 करोड़ लोग अगर एक दिन प्रयागराज कैसे पहुंचेंगे, ये मैं नहीं कल्पना कर पा रहा हूं। भाई आप कैसे जाएंगे? ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, अपनी गाड़ी से जाएंगे, हवाई जहाज से जाएंगे?
तो 2 करोड़ लोग तो वहां, खैर चलिए मान लिए दावा, लेकिन जो आपके दावे और हकीकत में बड़ा अंतर है। बहुत लोग अगर बड़ी संख्या में, और हरियाणा की महिला ने क्या कहा कि चलिए हम तो आज रात रुकेंगे, कल वापस चले जाएंगे। अभी ये आयोजन चलेगा 50 दिन, तो कम से कम ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो भी लोग वहां आ रहे हैं उनके सर पर किसी तरह का छत टाइप का टेंट, उनके लिए, सबके लिए टेंट की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि खुले आसमान के नीचे उनको रात न बितानी पड़े। और पानी और भोजन की, वैसे लोग अपना भोजन व्यवस्था खुद करते हैं, दुकानें खुली हुई हैं, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो भोजन पानी की व्यवस्था भी सरकार कराए। दावा तो किया जा रहा है ना। तो इस ट्वीट ने, कल अखिलेश यादव ने जब 10:57 पे ट्वीट किया तो सोशल मीडिया हड़कंप मच गया। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो 7,000 करोड़ या 10 करोड़ 10,000 करोड़ खर्चा हुआ, कहां हुआ? फिर आपने इतने बड़े बड़े दावे क्यों किए? और एक स्वामी परमानंद गिरी महाराज जी हैं, उन्होंने 4 दिन पहले ही आगाह कर दिया था। वो वीडियो किसी ने दिखाया नहीं। उसमें उन्होंने बताया था कि बड़ी कमियां हैं। तो काश उस वक्त उस वीडियो को किसी ने योगी जी तक पहुंचा दिया होता। क्योंकि देखिए, योगी जी जब जाते हैं तो अधिकारी सब उनको सुनहरी सी पिक्चर दिखा देते हैं, और मीडिया तो आप देख ही रहे हैं, मीडिया तो सिर्फ महिमा मंडन में लगा हुआ है, यशोगान कर रहा है। आलोक जी, ये व्यवस्थाओं के अलावा एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है वहां पर, जो आसपास के लोकल वेंडर्स थे, लोकल कुछ सामान बेचने वाले, चाय वाले, इस तरह के जो लोग थे, जो आमतौर पर कुंभ में पहुंचते थे, वो इस बार उनको पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। या यूं कहें कि वहां पर आपको स्टॉल अपना लगाना है, तो उसके लिए एक बड़ा संघर्ष इस बात का है कि उसकी व्यवस्था में पैसा बहुत खर्च हो रहा है, और उसका नहीं नतीजा यह है कि लोगों को सामान भी महंगा मिल रहा है, और दूसरा जो लोकल एरिया के जो लोग थे, जो आ जाते थे कुंभ के वक्त अपने सामान को बेचने के लिए, वो वहां पर एंटर नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो रही नहीं, इस बार कुंभ में दुकान लगाने के लिए बकायदे जमीन लेने के लिए टेंडर हुआ है। और कल मैं एक टीवी चैनल की रिपोर्ट देख रहा था कि एक साहब कचौड़ी और चाय की और खाने पीने की दुकान लिए हैं, उन्होंने उसका 96 लाख रुपया किराया दिया है। लेकिन वो साहब कह रहे थे कि भैया हमने 1 करोड़ रुपया किराया तो दिया है, और शायद वो 12 महीने का उनका एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम 40 रुपए में कचौड़ी बेच रहे हैं। तो ये जो चीजें हुई हैं, वैसे कहो बहुत से लोग जो है वो हाथों में चाय वगैरह, मैं खुद वहां पहुंचा नहीं हूं अभी, लेकिन जो कल वीडियो अखिलेश जी ने शेयर किया उसमें वो बोल रही है कि भाई हम तो पानी भी खरीद के पी रहे हैं, चाय खरीद के पी रहे हैं, हम खुद बिस्कुट नमकीन लाए तो वही खा के रह रहे हैं। कई जगह भंडारे भी चल रहे हैं, कई जगह सामाजिक संस्थाएं भंडारे चला रही हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी भीड़ आती है तो साहब आप कितनों को खिलाएंगे? जब सरकार ये दावा कर रही है कि एक दिन में 1.5 करोड़ लोग आए हैं, और उन लोग को, हर एक आदमी को मेला क्षेत्र में कम से कम 4-5 किलोमीटर तो पैदल चलना पड़ रहा है। आपको स्नान करने जाना है तो किसी तरह का वाहन जो हो 4-5 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जा रहा है, और अगर आप शहर के बाहर से जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी पहले रोक दी जाएगी। वहां से इलेक्ट्रिक बस वगैरह की, जो शटल बस वगैरह मुफ्त चलाई जा रही, उससे जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन वाहनों को भी स्नान क्षेत्र से 3-4 किलोमीटर पहले। तमाम वीडियो ऐसे हैं जिसमें बुजुर्ग लोग चल रहे हैं, थक जा रहे हैं। तो इस पे ध्यान देना पड़ेगा, पानी का इंतजाम, और कई लोगों ने किया है, लेकिन ये बात बिल्कुल खबर सही है कि वहां पे काफी हर चीज का बाजारीकरण हो गया है। जैसे बनारस में भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, तो वहां पे भी बड़े महंगे महंगे रेस्टोरेंट वालों ने वो दुकानें वहां पे किराए पे ले ली हैं, और नॉर्मली ये जो दुकानदार हैं वो स्थानीय नहीं है। जब टेंडर होता है तो आप समझ ही रहे हैं, जी। गुजरात से व्यापारी चला आ रहा है, दिल्ली से व्यापारी चला आ रहा है, मुंबई से चला आ रहा है, और स्थानीय लोगों के पास उतना पैसा नहीं है। अब सोचिए, कोई आदमी कचौड़ी बेचने के लिए 96 लाख रुपया दे देगा,
तो स्थानीय आदमी के पास इतना पैसा होगा नहीं। ठीक। वो है बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जब आए और ये चूंकि मुझे पुराने वाले कुंभ की चीजें याद नहीं है, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कुंभ में ऐसा रहा है कि आपको दुकान लगाने के लिए आपको हो सकता है कुछ क्षेत्र में आप एक होता होगा कि किराए पे आप देते होंगे जमीनें, लेकिन तब इतना किराया नहीं रहा होगा, क्योंकि मैं अब जो पूरी आपने इसका विज्ञापन कर दिया और जब 45 करोड़ लोग आएंगे तो उसको लगा होगा कि भाई, और अच्छा उसमें एक क्लॉज है कि आप साल भर तक दुकान चलाइए। अरे साल भर तक भी चलाएंगे तो, लेकिन असली जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो तो कुंभ के दौरान आएंगे 50 दिन तक, उसके बाद बाकी साल भर कितने लोग आएंगे? तो जो भी उनकी कमाई होनी है, तो मैंने एक स्टॉल किया, और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है कि आलोक पाठक की रिपोर्ट है, ये दर्शक जाके एबीपी न्यूज पे देख सकते हैं। और जब आप महंगे महंगे कॉटेज बनाएंगे इस तरह से 90 लाख 96 लाख रुपए के टेंडर होंगे, तो आम दुकानदार कहां से ले पाएगा? जो कि मान लीजिए कि वो चला गया, वैसे वहां पे कुंभ में मेला क्षेत्र में जमीनें अलॉट होती हैं, ये सब हमेशा से रही हैं, ठीक है। लेकिन जमीनों का रेट जब ज्यादा हो जाएगा तो आम व्यापारी वहां का तो नहीं ले सकता ना, वो कहां से ला पाएगा? ठीक। तो स्थानीय लोगों के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत फायदे का सौदा होगा। हाँ, मेरा क्षेत्र के बाहर अगर किसी ने दुकान लगा रखी होगी तो आजकल जब ज्यादा जिस दिन त्योहार होता है उस दिन दुकान आप कहां लगा पाएंगे भाई? इस तरह की दुकानें क्या होती, सड़कों के किनारे होती हैं जी। तो स्थानीय व्यापारियों को मुझे नहीं लगता है कि इस कुंभ से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है।